दोस्तों, ज़िंदगी में मुश्किलें तो बहुत आती है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत जो होती है हमारे घर के काम-काज को लेकर होती है। इससे बड़ी मुश्किल कोई नहीं होती। जब हम काम करते हैं तो भई एक काम करो, एक साथी पीछे लगा हुआ होता है। तो हमें इन कामों से अगर छुटकारा पाना है तो आज आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प भी मिलने वाली। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेती हूँ। तो आज का जो सबसे पहला है, ये है हमारे चकला और बेलन को लेकर। जब भी हम रोटी बनाते हैं तो देखिए, अगर आपके चकला में कोई पाँव नहीं लगे हैं तो इस तरह से अगर आप रखते हैं, या पाँव लगे भी हों तब भी इस तरह से जब फर्श पे रख के रोटी बनाते हैं तो हमारा चकला ना बहुत ज़्यादा फिसलता रहता है, रोटी गोल नहीं बनती है, परेशानी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से मैं 4 रिबन, छोटे छोटे से रबड़ बैंड जो होते हैं, इसको मैं चकला के नीचे लगा के रख देती हूँ। इससे रोटी बेलते समय कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आपका बेलन एकदम पतला वाला है, देखा होगा आपने, फैंसी बेलन जो होता है एकदम पतला पतला सा होता है, तो उसमें रोटी जो है बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। ऐसे करके आप दोनों साइड में रिबन लगा देंगे तो उससे भी बहुत अच्छे से रोटी आप बना पाएंगे। अगली जो बेहतरीन सी टिप है, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने छोटा छोटा सा रबड़ ले लिया है, ठीक है, रिबन जो होता है। तो इस तरह से वैसे आपको बहुत सारे मिलते होंगे, लेकिन कोई ध्यान नहीं करता है, हर कोई इंसान फेंक ही देते हैं, ठीक है। मैं कभी नहीं फेंकती हूँ छोटे रिबन। जैसे कि हमारे घर में जब मिठाई आती है या फिर कोई ऐसे डिब्बे आते हैं जिसमें कि बहुत सारी इस तरह से रिबन निकलते रहते हैं, जिसको हम तो क्या, मैं हमेशा ही रख लेती हूँ। अभी देखिए, मैंने यहाँ पर लिया है एक पॉलीथीन, और पॉलीथीन को इस तरह से डलिया में जो है, पूरा डलिया को पॉलीथीन के अंदर डाल दिया, यानी जैसे भी बोले, मेरा समझाने का तरीका जो भी है भाई समझ लीजिएगा आप। फिर मैं पीछे साइड में देखिए पॉलीथीन को इस तरह से पकड़ के यहाँ पर इस तरह से रबड़ लगा दी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये बढ़िया सा होल जो बन गया है, इसके अंदर मैं रखने वाली हूँ हमारे घर में जो प्याज पड़ी रहती है इधर उधर। ये अगर प्याज एक भी सरक गई हमारे हाथ से तो छूट कर बड़ी दूर निकल जाती है, फर्श पे घूमती रहती हैं। तो इनको इकट्ठा रखने के लिए आप इस तरीके का जुगाड़ लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप छोटे घर में रहते हैं या किराए के घर में रहते हैं, तो भाई अपने घर को सजा के रखना, ऑर्गेनाइज करना हमारा फ़र्ज बनता है। तो इस तरह से देखिए, हमारे घर में किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने इसके अंदर सब्जियां रखी हैं, लहसुन, प्याज, और अगर आपको कोई ऐसी सब्जी यानी आलू वगैरह रखना है तो भी आप इस डलिए के अंदर रख दें। और इस तरह से देखिए, निकालना और रखना आसान है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। और इसमें हवा भी पास होती रहेगी, यानी ऐसे आप समझ लीजिए कि इसमें आपकी प्याज नहीं खराब होगी। इसके साथ एक और मैं जुगाड़ बताऊंगी। दूसरा आपको अगर करना है तो आप दूसरा वाला भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से जो टोकरी है, टोकरी को मैंने इस तरह से पॉलीथीन के अंदर रख दिया। अब मान लीजिए हमारे किचन में कम जगह है, तो हम टोकरी भर भर के सब्जी को इधर उधर रखते रहते हैं, देखने में अच्छा नहीं लगता। तो आप नीचे की फर्श अपनी घर की साफ़ रखना चाहते हैं तो आप सारे सामान को इस तरह से घर में रख सकते हैं। तो देखिए, टोकरी में आप सब्जी को इस तरह से भर दीजिए और पॉलीथीन को अब हमने जो है, और नीचे की साइड में यहाँ पर देखिए, एक हाथ से ऊपर पकड़ना है और एक हाथ से नीचे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कैंची से काट देने वाली हूँ। ऐसे मैंने यहाँ पर कट लगा दिया है। अब इसमें हवा बराबर लगती रहेगी, ठीक है, हमारी सब्जी खराब होने का तो कोई डर ही नहीं है। और मैं ले चलती हूँ अब इसको यहाँ पर टांगने के लिए। अभी मेरे पास कोई जगह नहीं थी, यानी नीचे कोई छोटी मोटी कीली नहीं लगी हुई थी, मैंने यहाँ पर दरवाजे में टांग के दिखा दिया है। इस तरह से जब हमारी सब्जियाँ ऊपर लटकी रहेंगी तो किसी को नहीं पता चलेगा कि भाई हमारी सब्जियाँ हमारे किचन में कहाँ हैं, और निकालना रखना भी आसान है। देख सकते हैं, इसको ऊपर तक भी भर सकते हैं, इसमें कि कोई प्याज लहसुन गिरने वाली नहीं है। तो मुझे तो ये जुगाड़ काफ़ी अच्छा लगा। मैं अपने किचन में इस तरह से रखूँगी तो मेरा किचन तो भाई एकदम साफ़ सुथरा रहेगा। फर्श हमारी नीचे बराबर बढ़िया एकदम से खुली रहेगी, यानी कुछ कबाड़ जैसा नहीं रखा रहेगा। तो आपको अगर ये आइडिया पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर देना, और साथ ही आप भी ट्राई करना। इसके बाद जो अगला आइडिया है, देखिए, जो हमारे घर में सिलबट्टा होता है, सिलबट्टे से हम अपने हंसिया की धार लगाएंगे। तो सिल पर भी मैं लगा लेती हूँ, लेकिन आपको बट्टे से
धार लगाने का एक बढ़िया तरीका बताऊंगी। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हंसिया में धार अगर नहीं है तो आप इस तरीके से देखिए, एक हाथ से आपको बट्टा पकड़ना है, दूसरे हाथ से हंसिया जहाँ पर इसका हत्था बना होता है, और इस तरह से धीरे धीरे इसके ऊपर रगड़ना है। बस 2 मिनट में ही इसमें धार एकदम फुल एकदम से अच्छी से लग जाती है। देखिए इतना तेज़ हो जाती है इसकी धार, क्या बताएं। सब्जी तो बहुत आसानी से बहुत अच्छे से कटती है। अगर चाकू हंसिया से जब सब्जी नहीं कटती तो हम ये लगता है कि हमारी हंसिया चाकू में धार करवाने की ज़रूरत है, लेकिन आप घर पर आसानी से जब कर सकते हैं तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके पैसे भी बच जाएंगे। जितनी भी मैं वीडियो में टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती हूँ, आइडियाज़ शेयर करती हूँ, सारे आइडियाज़ हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, हमारे हर काम को आसान बनाते हैं। लेकिन आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आपको अगर ये हमारी वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको काट कूट के दिखा दिया सब्जी का जो भी टुकड़ा बचा था। अभी सब्जी मैं नहीं काट रही हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छा तरीका, मैं हमेशा ही इस तरह से हंसिया चाकू में धार करती हूँ। अब चाकू में धार लगाना है तो उसके लिए क्या करना है, देखिए इस तरह से मैं चाकू को पकड़ती हूँ, एक हाथ से चाकू के ऊपर इस तरह से पकड़ ली हूँ। आप पहली बार कर रहे हैं तो इस तरह से नहीं करना, एक हाथ से ही अगर आप करेंगे तो धार लग जाती है। मेरी तो आदत पड़ गई है, मैं कर लेती हूँ। और ये जो तरीका है हमारे दादी नानी के ज़माने का है। जब हमारी आजी लोग इस तरह से धार लगाती थी, जब उन्हें घास काटने जाना होता था तब मैं देखती थी इस तरह से वो धार लगाती थी। हंसिया खुरपी में धार लगाती थी, अपना कोई भी पत्थर का बट्टा मिल जाता था उनको तो उससे भी धार हो जाती है। यानी फ्री का जुगाड़। भाई पहले के ज़माने में इतना ज़्यादा पैसे नहीं होते थे किसी के पास में, तो कुछ ना कुछ अपना दिमाग चलाना पड़ता था। हमें काम करना है, किसी भी तरीके से करना है, तो आप भी इस तरह से अपने काम को आसान बना सकते हो। चलिए, जैसे कि मैं सिलाई करती हूँ तो जल्दी जल्दी में मैं सारे धागे को ऐसे ही पॉलीथीन के अंदर छोड़ देती हूँ। जब देखती हूँ तो कुछ टाइम बाद इनको मैं सेट करती रहती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि ऐसे रोज़ रोज़ से हमारे जो परेशानी है उसको दूर कैसे किया जाए। तो मेरे पास पुरानी जो बिंदी पड़ी थी इसको मैं कभी नहीं फेंकती हूँ। मैंने सोचा कि इस बिंदी को इसके ऊपर अगर लगा देंगे तो इसका जो धागा है बाहर नहीं निकलेगा। ये देखिए काफ़ी अच्छा आइडिया, मुझे तो इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली है। आप लोग कब कर रहे हैं इसके बारे में कमेंट। अब एक और छोटा सा आइडिया शेयर करती हूँ। देखिए जो हमारे पास ब्लाउज के पीसेस पड़े होते हैं, बहुत लोग हैं ना ब्लाउज के पीसेस अपना सिलवा लेते हैं, अगर नहीं पसंद है तो उसको नहीं सिलते हैं, ऐसे ही पड़ा रहता है। तो मैंने क्या किया है, एक ब्लाउज का पीस यानी यहाँ पर दुपट्टा लिया है। ब्लाउज का पीस मेरे पास नहीं था, मैंने दुपट्टा ले लिया है। दुपट्टे को 2 फोल्ड कर दिया है, इसके बाद बीच में मैंने एक किताब को रखा है और दोनों साइड में इस तरह से गांठ लगाना। ध्यान से देखिएगा तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी, नहीं तो आप दोबारा भी देख सकते हो वीडियो को। फिर मैंने दूसरे साइड इस तरह से पकड़ के गांठ लगा दिया, 2 बार गांठ लगाया यहाँ पर। पहले मैंने 1 बार, उसके बाद दोबारा इस तरह से करने पर 2 बार। और देखिए बीच में मैं किताब रखी हूँ। आप यहाँ पर कोई भी कार्डबोर्ड यानी दफ्ती वगैरह रख सकते हैं टाइट, जिससे कि ये बहुत ही अच्छा सा थैला बन जाता है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपके पास कोई झोला नहीं है, कोई थैला नहीं है, सब्जी लाना है, तो बस इस तरह का अगर आपके पास कोई कपड़ा है, कोई भी टुकड़ा है, तो आप उसमें ऐसे करके बना लीजिए और जितना भी सब्जी वगैरह रखनी है, कोई सामान रखना है तो आसानी से रख जाता है। ये देखिए किसी को पता नहीं चलेगा, बिना सिले बिना काटे आपको ये बहुत ही अच्छा सा फ्री में और तुरंत झटपट बन जाने वाला ये बैग बन जाता है। अगली जो टिप है, जब हम कभी किसी कपड़े में या फिर किसी भी पॉलीथीन में गांठ लगा देते हैं और हमें खोलना होता है, तो देखिए अपने हाथों से तो नहीं खुलती है, किसी भी कीमत पर नहीं खुलने वाली, फिर तो उसे काटना ही पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर लिया है, देखिए एक चाबी, गाड़ी की चाबी लिया है और इस तरह से जैसे ही गांठ के अंदर इस तरह से डाल के इसको थोड़ा सा धीरे धीरे करके ढीला करेंगे, कितनी भी टाइट गांठ लगी हो वो 1 सेकंड में खुल जाएगी। आप करके देखना, वाकई में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आइडिया है। ये देखिए दूसरी वाली गांठ भी काफ़ी ज़्यादा मैंने टाइट करके लगा दिया था। मैंने सोचा चलो ये जो झोला मैं बना रही हूँ इसको ऐसे ही रख लूँगी, लेकिन ये टिप्स आपके साथ शेयर करनी थी, इसलिए मुझे झोला